सोई सोई निपजावहि। वाहिगुरु जी पैरो महला पहला। हिरदय नाम सरब धन धारण। गुर प्रसादी पाईयै। अमर पदारथ ते किरतारथ। सहज ध्यान लिव लाईयै। हिरदय नाम सरब धन धारण। गुर प्रसादी पाईयै। अमर पदारथ ते किरतारथ। सहज ध्यान लिव लाईयै। मन रे राम भगत चित लाईयै। गुरमुख राम नाम जप हिरदय। सहज सेती घर जाईयै। रहाउ परम भेद हो कबहु न छूटस। आवत जात न जाने। बिन हर नाम को मुक्त न पावस। डूब मुए बिन पानी। तंदा करत सगली पत खोवस। परम ना मिटस गवारा। बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कबहि। अंधोले तंद पसारा। अकुल निरंजन स्यों मन मानिया। मन ही ते मन मुआ। अंतर बाहर एको जानिया। नानक अवर न दुआ। अकुल निरंजन स्यों मन मानिया। मन ही ते मन मुआ। अंतर बाहर एको जानिया। नानक अवर न दुआ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी सतगुरां दे इन्हां पावन बचनां दी विचार दी सेवा निभा रहे हैं सत्कारयोग प्रिंसीपल ज्ञानी बलजीत सिंह जी रोपड़ वाले। आओ उन्हां पासों बड़े प्यार दे नाल गुरमत विचारां दी सांझ पाईए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन वाहिगुरु साहिब जीओ। सिमरों सिमर सिमर सुख पावों। सास सास संभाले
ए लोक परलोक संग सहाई, जात कत मोहे रखवाले, गुर का बचन बसै जी नाले। जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवै, भाहे न साकै जाले, निर्धन को धन अंधले को टेक, मात दूध जैसे बाले, सागर में बोहित पायो हर नानक, करी कृपा कृपाले। निर्धन को धन अंधले को टेक, मात दूध जैसे बाले, सागर में बोहित पायो हर नानक, करी कृपा कृपाले। कबन बढ़ाई कह सकों बेअंत गुनीता, कर कृपा मोहे नाम देह नानक दर सरिता। कर कृपा मोहे नाम देहे नानक दर सरिता। गुरु दरबार विच हाजिर हो रही गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, सतगुरु जी ने अज फिर बख्शिश की है। सवाही सलाह के सुरतियां उपजै चाओ, तिना दरियावां स्यों दोस्ती, मन मुख सच्चा नाओ। जिन्हां रब्बी प्यारिਆਂ ਦੇ मन ਵਿੱਚ भी ਤੇ मुख ਵਿੱਚ भी सदा थे रहन वाला नाम हुंदा है। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ गुरु का हुक्म जो सानू कीता गया है, सत संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम बखानी है, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। गुरु अंगद साहब जी ने भी प्रेरणा की कि सती पैरी सत भला बईए पढ़िया पास, उथे पाप पुन विचारी है, कूड़े घटे रास। उस महान गुरु की संगत विच इस पावन इतिहास स्थान गुरुद्वारा विखे अमृत वेले तो हाजरी भरन दा सुभाग प्राप्त। आप जी ने मेरे तो पहला पासों गुरबाणी दा रस पिना कीर्तन सरवण किया है। उस तो उपरंत सन्मानयोग ज्ञानी जी पासों आप जी ने चल रही लड़ीवार के अनुसार गुरबाणी दे पावन बचन जो गुरु ग्रंथ साहब जी दे पवित्र पावन अंक 1127 ते पैरों राग दे शब्द नंबर 7 जो चौपदियां दे रूप विच है, गुरु नानक साहब जी दे उचारण किए हुए बचन हैं। वो बड़े अदब सत्कार नाल सरवण किए ने। जिथे सतगुरु जी ने इत्थे आण दी सानू बख्शिश की है, कीर्तन नाल जुड़न दी, बचन सुनन दी बख्शिश की है। आओ मन विरतियां नू एकागर करते हुए गुरमत विचार नाल जुड़न लई फतेह सांझी करो। आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शब्द का केंद्री भाव सतगुरु नानक पातशाह जी ने बख्शिश किया है। मन नू संबोधन करके गल की गई। मन रे राम भगत चित लाइए। मन नू जदों संबोधन करना होवे, इहदा रूप गुरु ग्रंथ साहब जी की लिखण विधि के अंदर नन्ना मुक्ता आएगा। सिद्धांत के अनुसार जो पुलिंगवाचक मेल जेंडर जिन्हों कहते हैं, वह होवेगा एक बचन वास्ते औंकड़ सहित आएगा। जदों एक तो बहुवचन बनेगा उस वेले औंकड़ लथ जाएगा। जदों उहदे नाल कोई प्रपोजिशन संबंधक आवे तां भी उहदा औंकड़ लथ जाएगा। जदों उहनूं एड्रैस किया जाए उस वेले भी उहदा रूप आखिरी अखर जिहड़ा है वह मुक्ता आंदा है। इस करके मन का रूप इत्थे नन्ना मुक्ता है। मन रे दा भाव है हे मन, राम भगत चित लाइए। राम की भगती विच चित जोड़ना है, पर ख्याल करना कि राम का भाव इत्थे परमात्मा है। गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर राम शब्द बहुतात विच अकाल पुरख वास्ते ही वरत्या गया है, जो रमिया होया है।
पर किते किते त्रेते युग के जो रामचंद्र जी हैं उन्हों का जिक्र भी किया गया। जिमें धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी बचन करते ने, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कोह नानक थिर कश नहीं सुपने ज्यों संसार। इत्थे रामचंद्र जी ते रावण की गल बकायदा उन्हां दे रूप विच कीती जा रही है जो त्रेते युग विच होए ने। रोवै राम निकाला भया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया, रोवै दै सिर लंक गवाए, जिन सीता आंदी डौरू बाए। इत्थे भी जिक्र रामचंद्र जी का किया गया है। पर बहुतियां थावां ते बहुतात विच सतगुरु पातशाह जी ने वो शब्द परमात्मा के नाम नूं संबोधन करके वरते ने, उहदी किरत नूं वेख करके, उहदे सुभाअ नूं वेख करके, क्योंकि सुभाअ करके ही नाम बनता है, किरत करके नाम बनता। और रब नूं असीं चेते करते हैं उहदे कर्मां करके, उहदे गुणां करके। इस करके सतगुरु कहंदे राम दी भगती बिच चित ला, मन रे राम भगत चित लाई है। भगत दे तत्ते नूं भी सिहारी है, भगत दा भाव भगती। भगत शब्द भज धातु तो बनया होया है, जिहदा भाई कान सिंह नाभा जी ने अर्थ किया वंड के छकण वाला, दूजियां तो अपना आप निशावर करने वाला। क्योंकि जिहड़ा भगती करने वाला मनुख है उहदी जीवन जाच दे कुछ गुण ने, उहदा सुभाअ है। बाबा फरीद जी नूं जदों पढ़ते हैं, आप जी भी बड़े प्यार नाल श्लोक पढ़ते हैं। पिंडां विच जदों किते पाठ आरंभ होवे, तड़के जदों श्लोक आउंदे ने, बहुत प्यार नाल लोकी पढ़ते हैं, सुनते हैं। उन्हां श्लोकां दे अंदर एक बहुत सौखा बचन बाबा फरीद जी ने बख्शिश किया, कहंदे मत होंदी होए इयाणा। क्योंकि भगत संत सिख ब्रह्म ज्ञानी ये किसी पहरावे के मुहताज नहीं, बल्कि ये क्वालिटी है, ये गुण है। भगत का यह पहलू है भी मत दे हुंदियां होयां भी कदी अपने आप नूं हंकार विच सियाणा नहीं समझदा। जदों अपने गुरु कोल, अपने बजुर्गों कोल पहुंचदा है, उस्तादां कोल बहिंदा है, इयाणा बन के बहिंदा भी मैं सीखना है। ये उहदे जीवन का पहला गुण। मत होंदी होए इयाणा, ताण होंदे होए निताणा। उहदे कोल किन्नियां भी शक्तियां होण, किन्नी ताकत होवे, वो ताकत का कदी इजहार नहीं करदा, बल्कि अपने आप नूं निताणा बन के प्रभु दे दर ते अरदास ही करदा, संकोच के रखदा। गुरु हरा साहब जी तो फुल टुट गया, खिंड गया। गुरु हरा साहब जी नूं आके पुछण लगे, दादा जी किस कारण करके तेरियां अखां हंझुआं नाल भरियां पईयां? कहण लगा, पातशाह दादा जी आ मेरा चोला बहुत बड़ा है, ये चोले दे कारण आ फुल टुट गया, अटक गया, इहदे विच फस गया, ते मैं बड़ा दुखी होया। क्योंकि गुरु हरा साहब जी कुदरत नूं बड़ा प्यार करने वाले सन, वातावरण नूं बड़ा प्यार करने वाले सन। कहण लगे, ये फुल मेरे चोले नाल जिहड़ा बहुत बड़े आकार का मैं पहनना है, उहदे च फस के टुटिया। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने उत्थे गल कही, कहण लगे, बेटा जे चोला बड़ा पहनना है तो संभालना भी तू ही है। वो एक संकेत सी कि जिंदगी में जे बड़ी ताकत का मालक बन जाए, तेरे कोल राज शक्ति आ जाए, तेरे कोल धार्मिक शक्ति आ जाए, तेरे कोल आत्मिक शक्ति आ जाए, तो उहदा कारण फुल्लां वर्गे कोमल हिरदियां नूं मिधना नहीं है, उन्हां दा नाश करना नहीं, बल्कि उस ताण नूं सेवा विच हाज़र करना है। ते बाबा फरीद जी कहंदे भी आ दूजा गुण है उस भगत दा जिहड़ा भगती करदा है। मत होंदी होए इयाणा, ताण होंदे होए निताणा, अण होंदे आप वंडाए। जदों कुछ भी पल्ले ना होवे ते फिर भी वंड के छकण दी गल करनी। देखो ना, मालक भागो एक पासे बहुत कुछ लैके बैठा है, लेकिन दूजियां तो खोण की आदत है। लेकिन
भाई लालो जी दे कोल कोदरे दी रोटी है, ਉਹਨੂੰ भी वंड के छकना चाहते हैं। बिदर दे कोल अलूणा साग है, और असल विच सूरमा गिणे ही ਉਹਨੂੰ है, बहादुर गिणे ही ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ गरीब दे नाल खड़न वाला बंदा है, ਜਿਹੜਾ गरीबां दी राखी करन वाला, गरीबां दी बाह फड़न वाला। देखो ना, जदों असीं ये पावन बचन कबीर जी का पढ़ते मारू राग के अंदर, गगन तो मामा बाजियो परियो निशाने घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ, सूरा सो पहचानी है जो लरै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छाड़ै खेत। इस शब्द तो पहला शब्द है राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाओ बिदर को देखियो ओ गरीब मोहे भावै, हस्ती देख भरम ते भुला, श्री भगवान ना जानिया तुमरो दूध बिदर को पानो, अमृत कर मैं मानिया, खीर समान साग में पाया, गुण गावत रहन बिहानी, कबीर को ठाकुर अनद विनोदी, जात ना काहू की मानी। जिहड़ा जातां पातां दे बखेड़ियां नूं खत्म करदा है, जिहड़ा गरीब दी बाह फड़दा है, गरीब दे नाल खड़दा है, गरीब दी राखी करदा है, सतगुरु कहंदे असल विच ओह सूरमा है। दोनों नूं कनैक्टेड करके पढ़ांगे ना शब्दां नूं, फिर इहदा भाव पता लगदा है। कहण तो भाव ओहदी सोच दे अंदर, भगत दी सोच दे अंदर कुछ पल्ले ना भी हुंदियां होइयां ओह वंड के छकण दी रीत नूं निभाउंदा है। बाबा पिरथीआ जी ने नाकाबंदी कर ली, कार पेटा आप उगरा लिया करे, आप संभाल लिया करे, लंगर छकण वास्ते संगत नूं गुरु अर्जन साहब जी के दरबार विच भेज दिया करे। छोलियां तक नौबत पहुंच गई, लेकिन सतगुरु पातशाह जी ने उस हालात दे विच भी आ लंगर दी प्रथा नूं बंद नहीं होण दिता, वंड के छकण दी प्रथा नूं नाश नहीं होण दिता, और ये प्रथा अज तक सिੱਖੀ नूं उजागर करती आ रही है। ऐसी महान संस्था है। ते भगत दे जीवन का ये गुण है, मत होंदी होए इयाणा, ताण होंदे होए निताणा, अण होंदे आप बंडाए, को ऐसा भगत सदाए। हुण भगती का भाव की, भगती करनी किवें है? सतगुरु का एक पावन बचन, छोटा जिहा बचन तुहाडे नाल साझा करां। सतगुरु कहंदे भगती का भाव घर बार नूं त्यागना नहीं, कि असीं अपनी जिम्मेवारियां तो भगौड़े हो जाइए। जिवें जोगी लोग हुंदे सन, घर बार त्याग दिता, माता पिता की सेवा त्याग दी, समाज की सेवा त्याग दी, और वो फिर गुरु नानक पातशाह जी नूं पुछदे ने, मात लोक विच क्या वरतारा, सब सिद्धिए बुझिया कल तार नानक अवतारा, बाबा आखे नाथ जी सच चंद्रमा कूड़ अंधारा, कूड़ अमावस वरतिया हों भालण चढ़िया संसारा, सिद्ध छप बैठे पर्वती कौन जगत को पार उतारा, जोगी ज्ञान बिहोणिया निस दिन अंग लगायन शारा, बाज गुरु डुब्बा जग सारा। उहदे नाल कौमी नुकसान हुंदा है, मनुखता का नुकसान हुंदा है। इहनूं गुरमत विच भगती भाव नहीं गिणिया गया। घर बार नूं त्याग देना, अपनियां जिम्मेवारियां तो भगौड़ा हो जाना, बच्चियां तो परिवार तो पासे होके बैठ जाना। सतगुरु कहंदे भगती का भाव गुर कै शब्द सदा हर ते आए। गुरु दे शब्द राही जिथे भी आप बैठे हैं, जिस फील्ड में काम करते हैं, जिस खेतर में मालिक ने सानू किरत दी है, जो भी उन्हें जिथे सानू बिठाया है, सतगुरु कहंदे हमेशा वास्ते उन्होंने चेते रख। गुर कै शब्द सदा हर ते आए, यह भगत हर भावने। आप ये सोचते हैं ना सारे भी साडी भगती प्रवान चढ़ जाए, रब के दर दे उत्ते साडी सफलता हो जाए, साडी मेहनत बाहर आ जाए। तो सतगुरु कहंदे तेरी मेहनत बाहर आ सकती है, लेकिन अपनी मत विच नहीं, कि अपनी मत के अनुसार भगती करें, अपनी मत के अनुसार सिमरन की गल करें। इत्थे सिमरन करना, भगती करनी, सेवा करनी, जिवें गुरु साहब जी ने सानू हुक्म किया, सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मने, जां सतगुर का मन मनिया तां पाप कसमल भन्ने। इस करके सतगुरु पातशाह जी ने प्रेरणा की पूरी मानवता नूं, मनुखता नूं, गुर कै शब्द सदा हर ते आए, यह भगत हर भावने। आही भगती प्रभु के दर दे उत्ते प्रवान हो सकती है, चंगी लग सकती है, जदों असीं गुरु के शब्द की राही, गुरु के उपदेश की राही मैडिटेशन करिए। भाव अपने आत्मक जीवन के अंदर चढ़दी कला दा ये पवित्र सिमरन, बंदगी, भगती, सेवा इनू धारण करिए।
इस करके सतगुरु कहते भी आ काम तेनू करना पैना है भगती वाला। क्यों जे ये तू काम ना किया, भगती ना धारण की, तू मनुख कहाण का हकदार ने। देखो सतगुरु कहते गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ये मानस देही पाई। मनुखा देही प्राप्त करन तो बाद बंदे की हालत की है? बंदा मनुख शरीर धारण करन तो बाद भी जे इहदा कर्म पशुआं वाला होवे, कर्म कुत्ते वाला होवे, सूर वाला होवे, वो मनुखता विच नहीं गिणिया जा सकदा। गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ये मानस देही पाई। इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव। भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। जीवन दे विच मनुखा जिंदगी दा ये लाभ है। बाकी तो जड़ पदार्थ ने। हुण मझ थोड़ी सिमर सकती, कट्टा थोड़ी सिमर सकता है, सान थोड़ी सिमर सकता है। सानू मालिक ने यह विवेकता दी है, सोझी दी है कि असी इस जिंदगी के अंदर प्रभु की भगती, प्रभु का सिमरन, मनुखता की सेवा कर सकते हैं। तो जे ये भगती ना की, बंदा किन्ने भी कर्म कांड करता हो, बहुत वधिया तरीके नाल आखे भी मैं मर्यादा अनुसार सारा धर्म कर्म कर रहा, और मैनू बहुत उच्चे खानदान में मेरी फैमिली बड़ी हाई फाई है, उत्थे मैनू जन्म प्राप्त होया। मेरे दादा जी, मेरे पड़दादा जी, मेरा आ खानदान है। भगत रविदास जी ने एक बचन साझा किया, कहते खट कर्म कुल संयुक्त है। खट कर्म का भाव 6 कर्म करने वाला, विद्या पढ़नी, विद्या पढ़ाउणी, पूजा करनी, पूजा करवानी, दान देना ते दान लेना। ये 6 कर्म करता होवे बंदा। खट कर्म कुल संयुक्त भाव चंगी कुल दे विच नाता रखता होवे, लिंक होवे ओदा, चंगी कुल विच पैदा होया होवे। खट कर्म कुल संयुक्त है, हर भगत हिरदै नाहे। लेकिन रब की भगती उहदे हिरदे विच ना होवे, उहदी हालत किदां दी है? भगत जी कहंदे उहदी हालत इन्नी बदतर है कि चरनार बिंद ना कथा भाव है। अज बहुत सारे लोग कहते देखो जी कीर्तन चाहिए, कथा नहीं चाहिए, क्योंकि कथा सट मारती है। हुण सज्जन जी का जीवन बदलिया विचार ने, ते जिन्हां नूं विचार चंगी नहीं लगती, जे जहांगीर नूं चंगी नहीं लगती, गुरु अर्जन साहब जी नूं तती तवी ते बिठा रहा हो। जे ये विचार औरंगजेब नूं चंगी नहीं लगती, तो गुरु तेग बहादुर पातशाह जी नूं, भाई मती दास जी नूं, भाई सती दास जी नूं, भाई दयाला जी नूं वो शहीद कर रहा हो, चांदनी चौक दे विसाखा वरता रहा हो। इस करके सतगुरु कहंदे भी आ जिहड़ा जीवन जाच है, सानू जिहड़ा जीवन प्राप्त होना वो विचार तो प्राप्त होना है, वो गुरु के गुणों तो प्राप्त होना है। लेकिन जे साडे जीवन दे विच कीर्तन की अपनी महानता उहनूं समझीए कि असी डेडीकेट होके अपने आप को समर्पित करके उहदे हुक्म की पालना करनी, जिथे साजां नाल कीर्तन करना सुनना ना, उत्थे नाल उहदे हुक्म की पालना करनी ही सब तो बड़ी कीर्ति है। मैं पहला भी जिक्र किया सी, सोदर की बाणी 3 बारी उच्चारण की गुरु साहब जी ने, 3 बारी रिपीट की गुरु ग्रंथ साहब के अंदर। जदों सतगुरु कहते गावे तुहानू पौन पानी बै संतर, गावे राजा धर्म द्वारे। पौन गा रही है, गावे तुहानू पौन पानी बै संतर, गुरु नानक साहब जी के बचन ने। तेनू हवा गा रही है, पानी गा रहा है, बै संतर गा रही है। हवा कोल कोई बाजा है? हवा कोल कोई तांती साज है? कोई इंस्ट्रूमेंट है? हवा किवें गा रही है? भै विच पवन बह सदवाओ। ਉਹਦਾ गायन है कि ਉਹਦੇ अदब सत्कार ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਣਾ, ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਾਣੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਬੈਸੰਤਰ ਗਾਰੀ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਬੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ। ਗਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ गुरु की कीर्ति सीखी जाती है, कीर्तन करन दी दात प्राप्त होंदी है, उत्थे नाल सतगुरु कहंदे असल विच कीर्तन दा भाव अपने आप नूं समर्पित करना। इहदे नाल विचार दी अपनी महत्ता है। इस करके भगत रविदास जी मनुखता नाल बचन साझे करदे, कहंदे खट कर्म कुल संयुक्त है, हर भगत हिरदै नाहे, चरनार बिंद ना कथा भावै। जिन्होंने प्रभु दे चरण कमलों की कथा चंगी नहीं लगती, सुप च तुल समान। वो किदां दे लोग ने? चंडाल, जेड़े लोग कुत्ता रिन के खा जान,
ਚੰਡਾਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੇ ਮਨ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਕਾਹੇ ਨਾ ਬਾਲਮੀਕੈ ਦੇਖ, ਕਿਸ ਜਾਤ ਤੇ ਕੈ ਪਦ ਅਮਰਿਓ ਰਾਮ ਭਗਤ ਵਸ਼ੇਖ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੋੜਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਾਂਗੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਈਏ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡੇਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਦਾਸੀ ਛਾ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਬਿਰਧ ਨਗੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਸੰਭਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ, ਪੱਗ ਡਗਮਗੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਛਾ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਰਥੀ ਆਂਦੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਮਨ 'ਚ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਥਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਕ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਵਡੇਪਾ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਵਾਪਰਨੀ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਪਤਨੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਰਾਹਲ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਲੱਭੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਕਰਤਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਜ ਘਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਵਡੇਪੇ ਦਾ ਡਰ ਹੋਏਗਾ। 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਖੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਡੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੱਪੜ ਝਾੜ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਰੇ ਰਾਮ ਭਗਤ ਚਿਤ ਲਾਈਐ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੈ, ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਈਐ। ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਭਾਵ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਨ ਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗਮਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬੋਹਰ ਨਾ ਹੋਏਗੋ ਫੇਰਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਕੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ? ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਬਲ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ, ਕਰਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਭਾਵਨਾ। ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜੈ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ, ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ, ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੀਜ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦਾ, ਤੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਗ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੀਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ
ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਨਸਪਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਰੂਟ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੋੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲਾਂ, ਡੇਕ ਦੇ ਧਰਕਾਣੂ ਨੇ, ਲੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸੜ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ ਉਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸੜ ਗਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਫਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫਲ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਲਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕਰਮ ਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਜਗਰਾਤਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰਾ ਚੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਸਕਾਲਰ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਕਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਾਗਦ ਕੇ ਭਾਰ ਮੂਸਾ ਟੂਕ ਗਵਾਵਤ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਵਾਰੀ ਰਹੇ। ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਰਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜਾਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਫਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਚੰਗੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਐਸੇ ਕਾਰਜ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਟੋਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਅਰਪਣ ਕਰੀਏ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਘਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਲੱਖਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਰੁਮਾਲੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ? ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਸਮਲ ਭੰਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਖਾਸਨ ਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ, ਐਨੇ ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ, ਅਰਪਣ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਦਇਆ ਦੀ ਪੱਟੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬੰਨ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਜੇ ਕੋ ਭਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ। ਤਿਲ ਮਾਤਰ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਭਾਰ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, 12-12 ਸਾਲ, 15-15 ਸਾਲ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਪਾਵਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੱਤ ਭਾਰ ਖੜ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਵਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਆ ਜਮਨਾ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਰ ਕੇ, ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਆਓ ਕੱਢੋ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ,
ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਵੇੜੀ ਦੇ ਮਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਚੱਲ। ਬੈਠ ਕੇ ਵੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਚੱਪੂ ਮਾਰਿਆ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਤਰ ਗਏ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਕੀ ਦੇਵਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ 1 ਟਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੇਰਾ ਅਵਜ਼ਾਨਾ ਕੇਵਲ 1 ਟਕਾ, ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੀਮਤ ਕੇਵਲ 1 ਟਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ 1 ਟਕਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ 12 ਸਾਲ ਝੱਖ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਟਕੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਟਕਾ ਮਾਤਰ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੇਵਲ ਟਕਾ ਮਾਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਢੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜ਼ਾਈ, ਕਿਛ ਕੀਚੈ ਜੇ ਕਰ ਸਕੀਐ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਉ ਹਰ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰੱਖੀਐ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਬਸ, ਅਸਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਾਕੈ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਬਖਸ਼। ਉਹ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲੱਗੈ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ, ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਇਹ ਭੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋ ਖਾਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਾਉ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ, ਮਨ ਰੇ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰੇ ਰਾਮ ਭਗਤ ਚਿਤ ਲਾਈਐ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੈ, ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਹਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਵੇਂ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਸਰਬ ਧਨ ਧਾਰਨ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਦਮ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ, ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪਹੁੰਚ, ਧਿਆਇਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ, ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ, ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿ ਛੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੈ ਸੇ। ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਸਰਬ ਧਨ ਧਾਰਨ, ਧਾਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜੋ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਏ? ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਬਸਨ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਵੈ ਮਲੀਨ, ਸਲਲ ਸਾਬਨ ਮਿਲ ਨਿਰਮਲ ਹੋਤ ਹੈ। ਸਲਲ ਦਾ ਅਰਥ ਪਾਣੀ, ਸਾਬਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਬਣ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੇ ਪਹਿਨ ਲੈ।
जैसे तो बसन बसन मीन बस्तर अंग संग हवै मलीन। अंगा ना लाके मैले हुंदे ने सलल साबन मिल निर्मल होत है। बंदा तुरिया जा रहा है, रास्ते च प्यास लग गई, गर्मी का मौसम, उत्थे कोई नलका नहीं है, कोई वाटर सप्लाई का प्रबंध नहीं है। उन्हें वेख्या एक छप्पड़ है, सरोवर है। जो कोल गया तो उपर बड़ी काई जम्मी, बड़ा कूड़ा करकट इकट्ठा होया। वो बैठ गया, बैठ के उन्हें कूड़ा करकट हिला दिता तो ਉਹਦੇ हेठों पीण जोगा निर्मल पानी प्रगट हो गया। भाई गुरदास जी कहते जैसे तो सरोवर सिवाल के अशाद्यो जल झोल पिया निर्मल देखिए अशोत है। जिमें सरोवर के उत्ते कूड़ा करकट आ गया ना, बड़ा मैला देखने लगता है, लेकिन जो हटा दईए हेठों निर्मल पानी प्रगट हो जाता है। इवें ही अपनी जिंदगी दे विच कूड़ा करकट हटा के ना असीं अंदरली निर्मलता नूं प्रगट करना है। बाहरों मैल नूं धो के अंदरली निर्मलता नूं प्रगट करना है। फिर भाई गुरदास जी ने तीजी एक होर एग्जाम्पल दी, जैसे निस अंधकार तारका चमत्कार। देखो तारे हुण भी है, लेकिन सूरज चढ़न दे नाल तारे मध्यम पै गए, सानू दिखाई नहीं देंदे। हुण तारा मंडल तो है, वो धरती आई है, वो कित्थे जाणगियां। जैसे निस अंधकार, निस दा भाव रात, रात दे हनेरे दे कारण तारका चमत्कार, तारियां दी चमत्कारी खत्म हो जाती, अलोप हो जाती है, मध्यम पै जाती है। लेकिन होत उजियारों दिन करके अदोत है। जदों सूरज चढ़दा ना, उस वेले तारे चढ़ के रात के कारण चमकते आ, तारे हनेरे के कारण। आ जिन्ने साडे अंदर पाप कर्म चमकते हैं, तारियां वांगू टिमटमाउंदे हैं, वो अज्ञानता के हनेरे करके है। जिमें जिमें हनेरा गूढ़ा हुंदा है, तिवें तिवें तारे ज़्यादा चमकते हैं, ज़्यादा दिखाई देंदे, ज़्यादा टिमटमाउंदे नजर आउंदे हैं। साडे अंदर पाप कर्म माड़े कर्म अज्ञानता के हनेरे करके ज़्यादा चमकते हैं। लेकिन सूरज चढ़िया, सूरज चढ़न के नाल तारे अलोप हो गए। जदों ज्ञान का सूरज चढ़िया ना, उस वेले आ जिन्ने माड़े कर्म सारे अलोप। जैसे निस अंधकार तारका चमत्कार होत उजियारो दिन करके अदोत है। उजियाला हो गया, दिनकर का अर्थ सूरज। सूरज चढ़िया तो सूरज के सामने सारे मध्यम पै गए। ज्यों घर सूरज निकलिया तारे छपे, अंधेर पलोआ। सतगुरु पातशाह कहते भी जदों सूरज चढ़ गया अंदर ज्ञान का, उस वेले साडे जीवन दे विचों माड़े कर्मां तो बिरती निर्मल हो गई, पवित्र हो गई। ये 3 एग्जाम्पल्स दित्तियां ने भाई गुरदास साहब जी ने। मैं एक बारी रिपीट कर दियां। जैसे तो बसन अंग संग हवै मलीन सलल साबन मिल निर्मल होत है। जैसे तो सरोवर सवाल के अशाद्यो जल चोल पिया निर्मल देखिए अशोत है। जैसे निस अंधकार तारका चमत्कार होत उजियारो दिन करके अदोत है। हुण जिहड़ी गल समझानी चाहुंदे आ, वो लास्ट विच आके गल कर रहे। तैसे माया मोह भरम कै होत है मलीन मत। साडी मत दे उत्ते भी इवें भरम दी, मोह दी, हंकार दी, पापां दी मैल जमदी जांदी है। तैसे माया मोह भरम कै होत है मलीन मत। सतगुर ज्ञान ध्यान जगमग जोत है। जदों सतगुरु का ज्ञान ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ध्यान जुड़ेगा ना, उस वेले साडे अंदर चानना होएगा, प्रकाश होएगा। को कबीर मन भया प्रगासा उदय भान जब चीना। इस करके सतगुरु नानक पातशाह जी पहली पंक्ति विच ये सानू दर्शा रहे हैं कि हिरदै नाम सर्व धन धारण गुर प्रसादी पाई है। गुरु की कृपा के नाल ही प्राप्त किया जा सकता, गुरु के ज्ञान की राही। अमर पदार्थ ते किरतार्थ सहज ध्यान लिव लाइए। जीवन विच सफलता देने वाला, अमर कर देने वाला, आत्मक जीवन देने वाला पदार्थ, नाम पदार्थ, हुक्म रूप पदार्थ, भाणे का पदार्थ, किरतार्थ जो सफल हो चुका होवे। किरत अर्थ इहदा अर्थ कीता भाव जो साडा काम सफल हो जाए। किरतार्थ सहज ध्यान, सहज दे नाल ध्यान विच लिव लाइए, अपनी समाधि विच लिव नूं जोड़ीए, भाव सुरत नूं जोड़ीए। पर किवें होएगा? मन रहे राम भगत चित लाइए, गुरमुख राम नाम जप हिरदै सह सेती कर जाइए। फिर सतगुरु वचन करते कहते भरम भेद भौ कबू ना छूटस। जे मनुख के अंदर भरम है, कन्फ्यूजन है, भेद, तो कभी भी साडा फर्क अंतर परमात्मा तो मुक नहीं सकता।
साडे अंदर पाड़ा पिया ही रहना, सी परमात्मा तो दूर होंदे जाना। भरम भेद भौ भौ दा अर्थ है डर, काबू ना छूटस आवत जात, आना जाना साडा बनिया रहेगा, जन्म मरण का गेड़ चलता रहेगा ना जानी। जदों तक सानू गुरु की समझ नहीं, जदों तक गुरबाणी की विचार साडे कोल नहीं, जदों तक साडे कोल गुरु के शब्द की समझ नहीं, उदों तक साडे जीवन दे विच सतगुरु कहंदे भरम भेद भौ काबू ना छूटस आवत जात, ये बनिया रहना ना जानी। जदों तक नहीं जानिया उस गुरु के शब्द नूं, जदों तक साडी सांझ नहीं बनी उस गुरु के शब्द दे नाल, गुरु के ज्ञान दे नाल, गुरु के प्रसाद दे नाल। बिन हर नाम को मुक्त ना पावस, हरि दे नाम तो बिना नाम ता भाव। ओदा हुक्म एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। बिन हर नाम, हरि दे नाम तो बिना, हरि दे सिमरन तो बिना, हरि दे हुक्म विच होया तो बिना मुक्त ना पावस। साडी तृष्णा तो विकारां तो मुक्ति नहीं होनी, खलासी नहीं होनी, सानू आज़ादी प्राप्त नहीं होनी। ते साडी अवस्था कितनी बदतर होएगी, डूब मुए बिन पानी। जिवें कोई बंदा पानी तो बिना डुब गया होवे, डूब मुए बिन पानी भाव वो आत्मक मौते मर रहा बंदा हो, जिहड़ा बंदा अपनी जिंदगी दे अंदर कदी भी उस परमात्मा दे नाम नूं चेते नहीं करता, उहदे हुक्म की पालना नहीं करता, उत्ते किंतु परंतु करता है। उहदी अवस्था किवें गुजरदी है, धंधा करत सगली पत खोबस। वो धंधा करता है, दुनियावी धंधियां विच ही लगा रहिंदा, हो दुनियावी धंधे करने आपां, इन्हां तो भजना नहीं। गुरु साहब कहंदे माया कमा, चार तरीके ने इंटरनेशनल लैवल के उत्ते, वर्ल्ड लैवल के उत्ते खेतीबाड़ी की राही माया कमाई जा सकती है। नंबर 2 के उत्ते दुकानदारी करके की जा सकती है। नंबर 3 के उत्ते चाकरी करके की जा सकती है, व्यापार करके की जा सकती है। सोठ राग का शब्द मन हाली किरसानी करनी, ਉਹਦੇ अंदर चारे तरीके गुरु साहब ने लिख दिते, लेकिन ਉਹਦਾ थीम की दिता, सतगुरु कहते किसी भी तरीके नाल माया कमा, पर ध्यान रखी बाबा माया साथ ना होए। इन माया जग मोया बिरला बूझा कोई, जिन्नी मर्जी कमा इनू सार्थक कर, चंगी वरतों कर इहदी, लेकिन ये तेरे नाल नहीं जाएगी। ना किसी ना अज तक गई है ते नाल अगे किसी ना जा सकती है। जेकर तू धंधे विच ही खच तरिया, धर्म नूं धारण ना कीता ते फिर तेरा जीवन व्यर्थ हो जाना। इस करके तू धंधा करदियां होया अपने जीवन नूं धर्म दा रूप देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग धर्म नूं ही धंधा बना के बैठे हैं। जो सतगुरु कहंदे रोटियां कारण पूरे ताल, आप पछाड़े धरती नाल, गावन गोपियां गावन कान, गावन सीता राजे राम। गल तो धर्म की कर रहे, लेकिन कादे वास्ते कर रहे, धंधा करने वास्ते। कबीर साहब जी ने ना बचन किया, क्योंकि किसी ना गोष्ठी हो रही है, गोष्ठी करद्या करद्या कहते देख पहली गल तो है भी तू मैनू मनण वास्ते तैयार नहीं, इस करके भी नीवीं जात दा तू मेरी गल ही नहीं सुननी। पर कहते प्यारिया जिस नूं तू पहन के उच्चा बनया ना, यही सोचदा ना मैं आ धागा पाया, मैं जनेऊ पाया, मैं ये करके उच्चा है। तो मैं तेनों दसा भी ये धागा मेरे घर ही वटिया गया। हम घर सूत तनै नित ताना, कंठ जनेऊ तुम्हारे। ये बचन गुरु ग्रंथ साहब का है कि जिहड़ा तू गल च पाया ना, ये मेरे घर वटिया गया है। तू एक धागा पा के अपने आप को महान समझदा ना, ख्याल करी मेरे पंडा बनिया पई, पता नहीं किन्ने टन होवे, किन्ने मन ये सूत पिया होवे, बहुत गिणती दे विच मेरे को धागा पिया, पंडा दियां पंडा बनिया पईयां, रोल दे रोल पए है। इस करके इनू पा के कोई बंदा सच सोचे मैं उच्चा हो जाना, जे उहदे अंदर दया कपास संतोख सूत जत गंढी सत वट, ए जनेऊ जी का है तां पांडे घत। जे ए क्वालिटी नहीं, जे ए जनेऊ नहीं तो फिर वो विखावा हो गया। हम कर सूत तनै नित ताना, कंठ जनेऊ तुम्हारे। फिर कहंदे मेरी गल सुन, तू पाठ करदा वेदां दा, सिमरतियां दा, पुराणां दा, कादे वास्ते? कहंदा जी रोटी कमाउण वास्ते, परिवार की पालना वास्ते। कहंदे भलिया तू पाठ करदा धार्मिक ग्रंथां दा रोटी कमाउण वास्ते, ते मैं खड्डी ते बह के किरत करदा रोटी कमाउण वास्ते, ताना तणदा रोटी कमाउण वास्ते। हुण दस तेरे कीते पाठ विच मेरे ताने विच कोई अंतर है? आपां किस लैवल ते खड़े हां? जे केवल साडा पाठ साडा भजन बंदगी केवल धंधे तक ही सीमित है, फिर वो कहंदे तुम तो पढ़ो वेद गायत्री गोविंद हृदय हमारे।
हम कर सूत तने नित ताना कंठ जनेऊ तुम्हारे, तुम तो पढ़ो वेद गायत्री गोविंद हृदय हमारे। जब तुम सुन ले वेद पुराना, तब हम इतरक पसरे ताना। तू उधर कर लेंदा काम, रोटी वास्ते रोटी तो ऊपर नहीं उठ सकिया, ते मैं इधर कर लेंदा खड्डी ते बैठ के मैं भी रोटी तक सीमित, रोटी वास्ते वो करदा है। इस करके धंधे तो ऊपर उठ के धंधा करना है, किरत करना साडा पहलू है, लेकिन किरत करदियां करदियां किरत तो बाद कीर्ति वाल नूं तुरना है। साडी किरत कीर्ति का रूप बन जाए, साडा धंधा धर्म का रूप बन जाए। सतगुरु कहंदे तेरा जीवन, तेरी हर किरत जिहड़ी है, हर गलबात जिहड़ी है, वो धर्म का रूप बने। तू इन्ना समर्पित हो जाए अपने आप नूं। धंधा करत सगली पत खोबस, भरम ना मिटस गवारा। गवार का भाव मूर्ख, जिवें पशु हुंदा जिहड़ा पागल जिहा होवे, मैट जिहा होवे। कहंदे भाई तू अपनी जिंदगी दे अंदर तेरी जीवन दे विचों भरम नहीं मिटिया, ते तू इस तरह करके अपनी इज्जत खुआर कर लई। हुण इज्जत प्राप्त करनी है ते सानू समर्पित होना पएगा। गुरु साहब ने बहुत साडे घर दे विचों एग्जाम्पल दिती। भैणां बैठियां ने, बीबियां बैठियां ने, जिहड़े भगती भाव विच जदों वो कारज करदियां ना, प्रसादा पानी तैयार करदियां, बड़े स्वादी भोजन इस करके तैयार करदियां मेरा पति प्रसन्न होवे, मेरे पिता जी प्रसन्न होण, मेरे बच्चे प्रसन्न होण। सतगुरु कहंदे बिल्कुल इसे तरह असी रब दे दर तक पहुंचना है। जो पुरख है घर भगती नार है, अत लोचे भगती पाए। वो लोचदी है भगती भाव दे विच, सोहणे सोहणे खाने तैयार करदी है प्रसन्नता लैण वास्ते। जो पुरख है घर भगती नार है, अत लोचे भगती पाए। बहुत रस सालने सवार दी, अनेकों तरह के व्यंजन तैयार करदी हो। बहुत रस सालने सलूने मिठे सवार दी, खट रस मीठे पाए। त्यों बाणी भगत सलाह दे। इसे तरीके दे नाल जिवें एक सुहाणी चंगा भोजन तैयार करदी ना, गुरु नूं अपने पति नूं समर्पित होने वास्ते, पति नूं खुश करने वास्ते, घरदियां नूं खुश करने वास्ते, परिवार नूं खुश करने वास्ते, इसे तरीके नाल त्यों बाणी भगत सलाह दे। जिहड़े भगती करने वाले लोग ने वो बाणी द्वारा सिफ सलाह करते, उहदा अंत पाण वास्ते नहीं, बल्कि बड़ा साहिब बड़ी नाई ऊंचा जाका थाओ। वो बड़े नूं बड़ा कहण वास्ते असीं उहदा अंत कित्थों पाना, क्योंकि बड़े कीआं वडियाइयां किश कहना कहण ना जाए। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਉ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਨਾਮੈ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚਿਤ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਧੰਦਾ ਕਰਤ ਸਗਲੀ ਪਤ ਖੋਵਸ, ਭਰਮ ਨਾ ਮਿਟ ਸਗਵਾਰਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਬਹੀ, ਅੰਧਲੇ ਧੰਦ ਪਸਾਰਾ। गुरु के शब्द तो बिना कभी भी सानू आज़ादी मुक्ति तृष्णा तो छुटकारा नहीं हो सकता, क्योंकि अंधले अन्ना मनुख जिहड़ा जिवें नेत्रहीन तुरन वेले औखा, लेकिन उन्हें जे सिर ते भार भी चुक्या होवे, पहाड़ी रास्ते तुरना होवे। सज्जण दे नाल जदों गल कीती ना गुरु साहब जी ने, साखीकारां दे मुताबक जिहड़ा शब्द उच्चारण किया गुरु साहब जी ने, उजल के हाँ चिलकना घोटम कालड़ी मस, ਉਹਦੀ आखिरी पंक्ति ਵਿੱਚ गुरु साहब ने इसे तरह संबोधन किया ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧਲੇ ਭਾਰ ਉਠਾਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੇ। ਡੂੰਗਰ ਬਾਟ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਡੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਧਲੇ ਭਾਰ ਉਠਾਇਆ ਡੂੰਗਰ ਬਾਟ ਬਹੁਤ, ਅੱਖੀ ਲੋੜੀ ਨਾ ਲਾਹਾਂ ਹੋ ਚੜ ਲੰਘਾਂ ਕਿਤ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਚੜ ਸਕਦਾ? ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੰਧਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧਲੇ ਧੰਦ ਪਸਾਰਾ, ਕੇਵਲ ਧੰਦੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ, ਉਹ ਖਲਾਰਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ, ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਬਿਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਖਿੰਡੀ ਪੁੰਡੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, जिवें नितनेम करते हैं तुहाडे च बहुत सारे सुखमनी साहब का पाठ भी रोज़ करने वाले हैं। ये सतगुरु का एक संकेत है, प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चित। एकाग्र चित हो करके, बिल्कुल कॉन्शियस हो करके, एकाग्र चित हो करके
अपनी जिंदगी दे विच प्रभु का सिमरन करना, नहीं तो फिर खलारा पेगा, सुरत का भी कमाकारां का भी संभालना औखा हो जाएगा। लास्ट पंक्ति के अंदर सतगुरु कहते अकुल वो परमात्मा जिहदी कुल कोई नहीं। भी फलाना खानदान आके साडा ही रब है। अज असीं रब वंड लए, रब के नाम वखरे वखरे वंड लए, और कई लोग कहते भी आही रब का नाम लो, ये नाल ही रब की प्राप्ति होनी है। कोई बंदा अपने पिता जी का नामकरण कर सकता है, दादा जी का नामकरण कर सकता है। साडे चों किसी ने किया कि असीं अपने पिता जी का नाम रखिया होवे? पिता जी तो साडा नाम रखते हैं, दादा जी ने साडा नाम रखिया, लेकिन कोई मनुख अपने पिता का नाम नहीं रख सकता। तो जिहड़ा परम पिता परमात्मा है ਉਹਦਾ नाम कितों रख दिता किसी ने भी फलाना नाम लाओ तां ही तुसीं पार होवोगे। कीर्तम नाम कथे तेरे जेबा, सत नाम तेरा परा पूर्वला। ਉਹਦਾ केवल इको ना आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो केवल सच है। बाकी जिन्ने भी नां ने ਉਹਦੀ किरत नूं ਉਹਦੇ कर्म नूं वेख करके बयान किए जाते हैं चंगी मत रखण वालियां कोलों। इस करके वो कुल है, ਉਹਦਾ कोई खास खानदान नहीं, प्यो किसे दा है नहीं। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवा गुसैया, कोई अलाए, कारण करन करीम किरपा धार रहीम। निरंजन जिहदे उत्ते माया का प्रभाव ने। ते जिहड़ा अकुल ना जुड़ेगा वो भी कुल की गल नहीं करेगा, कुल तो उपर उठ के सर्व सांझी बालता की गल करेगा, अपने परिवार तक सीमित नहीं रहेगा। असीं श्राद्ध करते हैं अपनी कुल तक सीमित होने की गल हो भी मैं अपने पितरां का उद्धार करना है। ते कबीर साहब जी ने बचन किया, कहते कहो कबीर अकुल नहीं चेतिया विखिया स्यों लपटाना। वो केवल जहर नाल लिपटिया होया बंदा है जिहड़ा अपनी कुल तक गल करदा। असीं सांझी बालता पूरे मनुखता के भले वास्ते तुरदे हैं। इस करके अकुल निरंजन जिहदे उत्ते माया का प्रभाव नहीं। स्यों मन मानिया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मन मन गया, मन ही ते मन मुआ। फिर मन विच ही मन मर गया। जदों गुरु के मन नूं असीं प्राप्त कर लिया ना, गुरु की मत नूं, साडी अपनी मत मर गई। जिवें गुरु अंगद साहब आए, जो पहला करते सन ना वो छड्ड दिता। गुरु अमरदास जी आए, जो पहला करते सन छड्ड दिता। भाई मंझ जी आए, सखी सरवर के चेले सन, गुरु साहब नूं पता सी आ तरन तारण सेंटर बनाया ही इस करके उस एरिए दे विच उन्हां नूं ठल पाउण वास्ते। लेकिन जदों गुरु साहब के सामने सन्मुख होया ना, सतगुरु कहंदे सच दस, इस घर दे विच तैनूं सच बोलना पैना भी तू किते पहला होर सिक्खी तो नहीं लैके फिरदा? कहंदा जी हैगी है। कहंदे फिर उन्होंने ढा के आ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ सिक्खी दे उत्ते सिक्खी नहीं टिकनी। अज साडी मुश्किल यही है भी असीं सिक्खी दे उत्ते सिक्खी टिकाउने आ, मनमत दे उत्ते अनमत दे उत्ते गुरमत नूं टिकाउण दा यतन कर रहे हैं। इस करके साडा नहीं भला हो रहा ते सरबत दा भला कित्थों होना। ते सतगुरु कहंदे भी अपनी जिंदगी दे विच मन ही ते मन मुआ, मन विच ही मन मर गया। भाव आपा त्याग दिता, मेरा मुझ में किश नहीं, जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लग गया मेरा। जदों इस तरह जीवन प्राप्त हो गया ना सारा, उस वेले सतगुरु कहंदे एडी दया हो गई उस परमात्मा की, अंतर बाहर एक हो जाने। हुण अपने अंदर भी पछाण लिया, जान लिया। जदों बाहर झात मारदा है सारे संसार दे बल, उस वेले फिर सारे संसार नूं वेखदा है भी ये सच्चे पातशाह सगल पसारा तुम तना। तना का अर्थ है शरीर। आ मैनू पहाड़ दिसदे है, मैनू लोग दिसदे है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई आ बीबियां ने, कोई बच्चे ने। सगल पसारा तुम तना, ये मैनू तेरा शरीर नजर आ रहा, सारा कुछ तेरा आकार नजर आ रहा है। तू निरंकार ने आकार पैदा किया है। अंतर बाहर एको जाने, अंदरों भी ते बाहरों भी। जिवें कोई बंदा गर्मी का सताया होवे, वो गर्मी तो सतिया होया दुखी होया सरोवर च जा बड़िया। वो सरोवर चो जदों नहा के निकलिया ना, उन्होंने फिर बाहर की हवा भी ठंडी लगन लग पई। जदों साडे अंदर नाम का प्रकाश हो गया, रब की जानकारी हो गई, बाहरों भी फिर रब नजर आ गया। फिर कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे, लोगा भरम ना भूलो पाई, खालक खलक खलक में खालक पूर रहे सरब ठाई, नानक अबर ना दुआ। फिर उन्होंने कोई दूजा तीजा नजर नहीं आता, बल्कि जो दिसै सो तेरा रूप, गुण निदान गोबिंद अनूप। फिर वो अरदास करता है, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई, ना को बैरी नहीं बेगाना,
सगल संग बन सब को बनियाई। फिर वो अपने धर्म तो अपने निज तो उपर उठ के मनुखता की सेवा वास्ते मनुखता के भले वास्ते तुरदा है। दास इत्थे विचारां नूं संकोचदा हाँ, मेरियां भुलां मेरियां समझ के खिमा कर देणियां ते गुरु के बचन जो आप जी नाल अज दे पावन बचन राहीं साझे कीते ने उन्हों अपने जीवन का आधार बनाइए। दास गुरु ग्रंथ साहब जी का, आप संगतां दा, इत्थों दी सिख दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का और इत्थों के स्टाफ का तह दिल तो धन्नवादी है कि आप जी ने सदा दिता। आप जी के दर्शन करदे गुरबाणी की विचार की सांझ करन दा सौभाग प्राप्त होया। आप जी के सहयोग की आस करता होया जो कारज निभाया जा रहा साहिबजादा जुझार सिंह गुरमत मिशनरी कॉलेज के रूप के आप जी का आशीर्वाद मंगदा हाँ। फतेह की प्रवानगी बख्शिश करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।